पक्षीपुर नाम का एक जंगल था और उसी जंगल में एक बूढ़ा चील रहता था। वो चील बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो शिकार नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता है कि मैं और ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, और बचे तो बचे भी कैसे इस जालिम भूख और प्यास से। चलो जंगल में जाते हैं, कुछ शिकार मिलता है तो खाना खाऊंगा, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर वह चील जंगल चला जाता है और उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता, तो वो निराश होकर लौटने लगता है कि तभी उसे एक मरा हुआ पक्षी मिलता है और वो उसे लेकर अपने घर को लौट जाता है और पकाने लगता है। चलो ठीक है, मुझे आज मरा हुआ पक्षी भी मिल गया, मैं आज उसी से ही मेरे जालिम पेट को शांत करूंगा। फिर वह चील उन मांस को खाने लगता है कि तभी और एक चील उसके पास आकर बोलता है, अरे चील भैया, तुम अकेले अकेले मांस खा रहे हो, मुझे भी कुछ मांस दे दो, मुझे भी खाना है मांस। ये लो, तुम भी ये मरे हुए पक्षी का मांस खा लो। मरे हुए पक्षी का मांस मैं खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं कभी भी मरे हुए पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा। तुम मत खाओ, पर मुझे तो ये मरे हुए पक्षी का मांस भी खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर वह चील उन मांस को बड़े मजे से खाया। चील भैया, मैं तो सोचता था कि आप अच्छे मांस खाते हो, पर आप तो मरे हुए पक्षी का मांस खाते हो। वैसे भी मैं क्या करूं, मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए मैं शिकार नहीं कर पाता, इसलिए मैं मरे हुए पक्षी का मांस खाता हूँ। चील भैया, अगर आप जंगल के उत्तर की दिशा की तरफ जाए तो आपको बहुत से छोटे पक्षी मिल जाएंगे। हाँ, पता है, मैं पहले भी वहाँ पर जाकर आया हूँ, पर सारे पक्षी अपने घोंसले पर ही थे। आप नहीं जानते चील भाई, आप जब वहाँ से आ गए तो सभी पक्षियों ने अपने बच्चों को घोंसले पर रखकर खाना लाने चले गए थे। ये बात सच है क्या? सारा पंछी इतना चालाक हो गए हैं क्या? हाँ, ये बात सच नहीं तो झूठ है क्या? अगर पंछी चालाक है तो मैं उनसे कहीं गुना ज्यादा चालाक हूँ। तुम देखो बस मैं इन पंछियों का हाल क्या करता हूँ। तुम क्या करोगे, मुझे भी तो बताओ। फिर वह बूढ़ा चील उस चील के कान में कुछ कहता है। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा उपाय है। फिर बहुत दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह होने पर वह चील मिट्टू तोते के घर के ऊपर से आता है और चला जाता है। अच्छा हुआ ये चील चला गया, अब मैं निश्चिंत होकर खाना लाने जा सकती हूँ। फिर मिट्टू तोता खाना लाने चला जाता है और दूसरा चील आकर उसके बच्चे को अपने अड्डे में ले जाता है। फिर दोनों चील उन मांस को पकाकर खा जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। वो चील कबूतर के घर के ऊपर से आता है और फिर चला जाता है। चलो भला टली, वो चील अब अपने घर को जा चुका है, अब मैं खाना लाने निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। फिर कबूतर खाना लाने चला जाता है और चील आकर कबूतर के बच्चे को उड़ाकर अपने अड्डे में ले जाता है और पकाने लगता है। फिर दोनों चील उन मांसों को बड़े मजे से खाते हैं। अरे भैया जी, कल आप कुछ ऐसा ही करना, ऐसे करने से हमें कभी भी खाने का कमी नहीं होगा। हाँ, कल हम टूनी चिड़िया के बच्चे के मांस खाएंगे। अगले दिन सुबह होने पर मैंने सोचा था कि मैं खाना लाने नहीं जाऊंगा, पर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, इसलिए मैं खाना लाने गया, पर किसी ने मेरे बच्चे को तभी उठाकर ले गया। तुम दुखी मत हो कबूतर, मेरे भी बच्चे को किसी ने ले गया है। चलो भाइयों, खाना लाने भी तो जाना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मैं अब जीकर भी क्या करूं, मेरा बच्चा तो इस दुनिया में नहीं रहा, मैं किसके लिए जीऊं। अच्छा हो, अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो तुम मेरे बच्चे के पास रहना, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ दाना लेकर आऊंगी। फिर दोनों खाना लाने चले जाते हैं। अरे, आज तो कबूतर खाना लाने नहीं गया, बल्कि वो टूनी चिड़िया के बच्चे के पास बैठा हुआ है। अब मैं क्या करूं, खाना कैसे लाऊं? फिर चील उड़कर अपने अड्डे में चला जाता है।
अरे, आज तुम्हें शिकार नहीं मिला है क्या? आज हम क्या खाएंगे? आजकल पंछियाँ बहुत चालाक हो चुके हैं, इसलिए वो अपने बच्चों के पास ही रहते हैं। इसलिए आज मुझे शिकार नहीं मिला। फिर वह चील दूसरे चील को पकड़ लेता है और पकाकर खा जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानियाँ आगे देखने के लिए हमारा चैनल एडवेंचर स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।